दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनीटाइम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बार एक बेहतरीन केस स्टडी के साथ आया हूं और आज का केस स्टडी है आपकी, मेरी और हम सबके दिल पे राज करने वाली चॉकलेट कंपनी, चॉकलेट ब्रांड कैडबरी का केस स्टडी। कैडबरी एक ऐसी ब्रांड है जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कन्फेक्शनरी कंपनी है, चॉकलेट कंपनी है मार्स के बाद। चॉकलेट 200 साल से भी ज्यादा अप्रोक्स पुरानी ब्रांड है दोस्तों, इतनी लॉयल ब्रांड है। देखिए दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी चॉकलेट्स बिक रहे हैं ना, उसमें से 38% चॉकलेट्स कैडबरी ब्रांड के बिक रहे हैं। और इंडिया के अंदर जितने भी चॉकलेट मार्केट है, जितना भी बड़ा चॉकलेट मार्केट, जितनी चॉकलेट्स बिक रही है, कन्फेक्शनरी बिक रही है, उसमें से 61% चॉकलेट कैडबरी ब्रांड की बिक रही है। इसीलिए दोस्तों, कैडबरी का जो बिजनेस है वो 55 से भी ज्यादा कंट्री में एक्सपांड हो चुका है। उनके पास 75,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज है जो कैडबरी के लिए काम करते हैं। इतनी बेहतरीन और इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है। और देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी ब्रांड है जिसको, जी हाँ दोस्तों, जिसको क्वीन एलिजाबेथ, इंग्लैंड की जो रानी, उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया गया है लॉयल्टी का। ऐसी पॉपुलर ब्रांड है जिसपे वहां की महारानी भी ट्रस्ट करती है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पॉपुलर, कितनी बड़ी ब्रांड है कैडबरी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये इतनी बड़ी ब्रांड जो है कैडबरी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इनको जिन्होंने बनाया, जॉन कैडबरी साहब ने 1824 के अंदर, 1824 के अंदर, तब जॉन कैडबरी साहब ने ये बिजनेस की शुरुआत की थी एक छोटे से स्टोर लगाकर, जहां पर वो चाय और कॉफी बेचा करते थे और चॉकलेट हॉट ड्रिंक साइड पर एज अ साइड ड्रिंक बेचा करते थे। और वही ड्रिंक बना सबसे पॉपुलर और फिर वही उन्होंने उस पर ही ध्यान दिया, उसके पीछे मेहनत की और वही चॉकलेट ड्रिंक बना आज दुनिया का बेहतरीन ब्रांड कैडबरी। दोस्तों, तो ऐसा तो जॉन साहब ने क्या किया और कैडबरी फैमिली ने किस तरीके से बिजनेस किया जो आज इतनी लॉयल, इतनी बड़ी, इतनी पॉपुलर ब्रांड बन चुकी है कैडबरी, ये मैं आज आपको इस केस स्टडी में दिखाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, वाकई में अपने आप में इंस्पिरेशनल केस स्टडी है। बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हम भी कैसे हमारे छोटे से बिजनेस को, कैसा भी बिजनेस हो, लेकिन उस छोटे से बिजनेस को भी एक बड़े बिजनेस एम्पायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं उसके पीछे, ये हम इस केस स्टडी से जानेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये कैडबरी बिजनेस बना कैसे, चलिए ये बता देता हूं आपको। और बनाया किसने? अब एक्चुअली क्या था, ये बिजनेस के जो फाउंडर हैं वो थे दोस्तों जॉन कैडबरी साहब। तो कैडबरी जो थी उनकी सरनेम थी, तो उन्होंने उसी को ब्रांड बनाया। अब जॉन कैडबरी साहब ने जॉन कैडबरी साहब का जो जन्म था वो इंग्लैंड में हुआ था, जी हाँ, बर्मिंघम में हुआ था। अब उन्होंने दोस्तों क्या किया कि 1824 में जब वो यंग हुए तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट क्यों किया, इसके पीछे भी एक लॉजिक था। क्योंकि वो जिस रिलीजन को फॉलो करते थे, जिस कास्ट को फॉलो करते थे, तो उस जमाने के अंदर होता ये था दोस्तों, 1800 की सदी के अंदर की बात कर रहा हूँ, तब उनके कास्ट को, उनके रिलीजन वालों को बेहतरीन स्कूल के अंदर जो जनरल पब्लिक पढ़ती है वहां पे उनको एडमिशन नहीं मिलता था। प्लस उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, उनको ना मिलिट्री में मौका मिलता था, ना प्राइवेट जॉब्स मिलती थी। तो वो जो इस तरीके का रिलीजन, जो इस तरीके का कास्ट फॉलो करते थे, उनको अपना गुजरान चलाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट रहना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, खुद का छोटा मोटा काम करना पड़ता था, छोटा मोटा बिजनेस करना पड़ता था, तब जाके वो अपना रोजिंदा लाइफ जी सकते थे। अब दोस्तों, इनके साथ भी यही हुआ, इनको ना नौकरी मिली, ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिली, ना प्राइवेट जॉब मिली, तो इनको क्या करना पड़ा, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा। तो उन्होंने एक स्टोर लिया किराए पे और वहां पे स्टोर के ऊपर कैडबरी नाम रखा और चाय और कॉफी बेचने लगे। अब जब चाय और कॉफी बेचने लगे तो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो रहे थे चाय और कॉफी, तो उन्होंने साथ साथ में क्या किया, चॉकलेट हॉट ड्रिंक्स भी बेचना स्टार्ट किया साइड पे, ताकि कोई कस्टमर चाय और कॉफी के लिए मना करता है तो वो चॉकलेट ड्रिंक पी सकता है। अब दोस्तों, जो लोग चाय कॉफी पीना आते थे वो कभी कभार चॉकलेट ड्रिंक पी लिया करते थे। उनको चॉकलेट ड्रिंक इतना पसंद आता था कि फिर धीरे धीरे लोगों ने चाय कॉफी पीना बंद कर दिया और चॉकलेट ड्रिंक पीना पसंद करते थे, शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो कैडबरी का जो बिजनेस था, जो चाय कॉफी से शुरुआत की थी, वो वहां पे साइड पे रह गई और उनका जो हॉट चॉकलेट ड्रिंक था वो पॉपुलर होने लगा। देखते ही देखते दोस्तों, कस्टमर्स आते थे, चॉकलेट हॉट ड्रिंक्स पीते थे, तो उनका बिजनेस चल पड़ा। अब वो उतना कमा लेते थे जिससे वो अपना घर चला सके। इस तरीके से बिजनेस चलने लगा, लॉयल्टी बढ़ने लगी, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, कस्टमर सर्विस अच्छी थी इनकी, तो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा, अच्छी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। तो बिजनेस थोड़ा सा उन्होंने स्टोर बड़ा किया और बिजनेस अच्छी तरीके से कर रहे थे। अब दोस्तों, मौका उनका बढ़ाने का बिजनेस तब आया जब उनका भाई,
उनके भाई उनके साथ जुड़े। उनके भाई जब उनके साथ जुड़े तो बिजनेस को थोड़ा सा और एक्सपांड किया तो और बिजनेस बढ़ा। फिर उन्होंने थोड़ा फर्दर ये सोचा कि क्यों ना अब हम चॉकलेट ड्रिंक्स जो हमारा इतना बिक रहा है तो हम उसका पाउडर, हम उसकी चॉकलेट्स भी बेचें बार्स बना के। तो उन्होंने फिर एक मशीनरी रखी, एक फैक्ट्री ओपन की और एक फैक्ट्री ओपन करके चॉकलेट का ग्राइंडिंग करते थे और उसके बार बनाते थे और फिर दोस्तों वो भी बेचते थे। तो उसका बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। तो इस तरीके से बिजनेस उनका चलने लगा। कैडबरी अब अच्छा खासा पैसा कमा रहा था जिससे वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था। अब दोस्तों हुआ यूं कि 1824 से बिजनेस तो स्टार्ट किया, लेकिन वो बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस नहीं हुआ। केवल अपने टाउन या अपने एरिया या अपने सिटी में बिजनेस चल रहा था। दोस्तों उसके बाद 1861 के अंदर जब वो रिटायर हुए, जॉन साहब रिटायर हुए, तो उनके लड़के, जॉन साहब के जो लड़के थे जॉन कैडबरी के, जॉर्ज कैडबरी एंड रिचर्ड कैडबरी, इनके हाथ में 1861 में ये बिजनेस आया। अब ये दो लड़के कुशल थे तो उन्होंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो देखा कि चाय कॉफ़ी भी बिक रही है, चॉकलेट हॉट ड्रिंक भी बिक रहा है, पाउडर भी बिक रहा है, सब बिक रहा है। तो सब पे फोकस नहीं किया जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया, जो लॉस मेकिंग बिजनेस था, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा, तो उसको बंद करने का सोचा। चाय कॉफ़ी को डिलीट कर दिया, हटा दिया वहाँ से और केवल फोकस किया उस बिजनेस के ऊपर जो चल रहा था, जो पॉपुलर भी था। तो अब उन्होंने क्या किया, हॉट चॉकलेट ड्रिंक जो चल रहा था उसको बरकरार रखा। अब दोस्तों उन्होंने सोचा कि चॉकलेट ड्रिंक कब तक बेचेंगे, इसको स्केल कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया, एक ऐसी मशीनरी लगाई जिसके ज़रिए वो कोको पाउडर बना सके। कोको पाउडर बनाने के बाद उसे बार में कन्वर्ट कर सके और फिर वो लोगों को सप्लाई कर सके। तो ऐसा करने में वो कामयाब रहे और धीरे धीरे वो बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ने लगा। इतना बढ़ने लगा कि यूके के अंदर अब उनका मार्केट बनने लगा था, अच्छी खासी पकड़ जमने लगी थी। अब देखिए दोस्तों, अब होता ये था कि लोग कोको पाउडर पीना पसंद करते थे या चॉकलेट ड्रिंक पीना पसंद करते थे, तो वो उनकी दुकान पे आए बगैर वो पाउडर खरीद लेते थे, बाहर खरीद लेते और घर पे जाके भी ड्रिंक बना सकते थे। तो ये बिजनेस बहुत फैलने लगा और यूके के अंदर जबरदस्त मार्केट बन चुका था। उसके बाद दोस्तों जब मार्केट बना तो उसका जो लोगो बना, जो उनका लोगो बना, वो लोगो आप देखो, कैडबरी का जो लोगो बना है ना, कैडबरी के ऊपर आज भी जो लोगो है वो 1889 के अंदर जो लोगो था, विलियम कैडबरी साहब की जो साइन थी, उस साइन का लोगो तब जो बनाया था ब्लू रैपर के ऊपर, वो आज भी बरकरार और आज भी चल रहा है। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद ये बिजनेस तो बाहर में चल रहा था। अभी तक तो ये लोग सिर्फ कोको पाउडर ही बेच रहे थे, लेकिन दोस्तों जब बिजनेस ग्रैंडसन के पास आया, जॉर्ज जूनियर, जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज कैडबरी जूनियर, उनके पास जब आया तो उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। वो 5 साल मेहनत करने के बाद उन्होंने देखा कि अब मुझे बिजनेस बहुत बड़ा, बहुत अलग तरीके से लेके जाना है। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास मशीनरी थी। उन्होंने जब कोको पाउडर, कोको बीन्स जब डाले, बीन्स को जब क्रश किया तो उसमें से बटर निकला। अब बटर जब निकला तो उन्होंने उसको कन्फेक्शनरी में बनाया, उसकी चॉकलेट्स बनाना शुरुआत की। तो तब जो चॉकलेट बनती थी वो स्वीट चॉकलेट नहीं बनती थी दोस्तों, जी हाँ, स्वीट चॉकलेट नहीं बनती थी। तो एक दिन जॉर्ज साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने सारे पाउडर्स लिए, चॉकलेट पाउडर्स लिए, मिल्क लिया, मिल्क लेने के बाद बटर लिया और दोस्तों उनको मिलाया। मिलाने के बाद वो टेस्ट कर रहे थे तो कुछ अच्छा टेस्ट नहीं बन रहा था, ऐसा टेस्ट नहीं बन रहा था जिससे वो मार्केट बना सके। तो एक बार उन्होंने शुगर को ऐड कर दिया, शुगर को ऐड किया और जब टेस्ट किया तो उनको बहुत ऑसम टेस्ट लगा। तो यहाँ से हुआ यूँ कि 1905 के अंदर कैडबरी ब्रांड ने मिल्क चॉकलेट का इजाद किया, मिल्क चॉकलेट बनाई। जो आज हम डेयरी मिल्क खा रहे हैं ना, वो मिल्क चॉकलेट 1905 में बनी थी। तब उन्होंने मिल्क चॉकलेट का नाम दिया कैडबरी मिल्क चॉकलेट। और दोस्तों जब से ये बार बनी, जब से चॉकलेट बनी, तब से कैडबरी का मार्केट इतना बढ़ गया कि पूरे यूरोप के अंदर उनका मार्केट बन गया। अभी तक तो केवल इंग्लैंड के अंदर ही बिजनेस कर ले, लेकिन अब पूरे यूरोप के अंदर उसका मार्केट बन रहा था। अब दोस्तों डेयरी मिल्क नाम कैसे आया, अभी तक तो मिल्क चॉकलेट नाम था। अब उनके जो कस्टमर्स थे, उन कस्टमर्स के अंदर उन्होंने क्विज कॉन्टेस्ट निकाला और सबको सजेस्ट किया कि आप हमें बेहतरीन नाम बता सकते हैं, तो अगर आपका किसी का भी नाम अच्छा लगता है तो हम उसको इनाम भी देंगे और उनका नाम सिलेक्ट भी होगा। तो दोस्तों एक लड़की, एक महिला कस्टमर थी जो उनकी मिल्क चॉकलेट रेगुलर बेसिस पे खरीदती थी, खाती थी। तो उन्होंने एक नाम सजेस्ट किया डेयरी मिल्क, जो उनको इतना पसंद आया और फिर वहीं से दोस्तों, वहीं से डेयरी मिल्क का नाम छप गया, पर्पल स्टिकर, और जो साइन थी, जो लोगो है, वो आज भी बरकरार है। और दोस्तों इस तरीके से जब डेयरी मिल्क बनी उसके बाद कंपनी ने कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा, एक के बाद दूसरी कंट्री, दूसरी के बाद तीसरी कंट्री, और इस तरीके से बिजनेस फैलने लगा।
उसके बाद दोस्तों 1906 के अंदर बॉर्नविला कैडबरी बनाए, बॉर्नविला चॉकलेट्स बनाए, बॉर्नविला कैडबरी बनाए। अभी तक क्या था, मिल्क चॉकलेट थी, वो मीठी थी, वो लाइट टेस्ट आ रहा था कोको का, लेकिन किसी को डार्क चॉकलेट खानी होती तो बॉर्नविला बनाया। अब ये जो दो प्रोडक्ट बनाई थी, डेयरी मिल्क और बॉर्नविला, ये दोनों प्रोडक्ट इतनी शानदार थी कि देखते ही देखते इंटरनेशनल लेवल पे भी छा गए दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे भी छा गए। और यूएसए में जब मार्केट कवर किया तो यूएसए में हर्शीज के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया। आज भी यूएसए के अंदर हर्शीज डेयरी मिल्क यानी कि कैडबरीज की प्रोडक्ट बना रही है, तो इतना बड़ा मार्केट बना डाला। और फिर देखना क्या था दोस्तों, एक के बाद एक हिट प्रोडक्ट्स लाते गए। उसके बाद लाए दोस्तों 1928 के अंदर फ्रूट एंड नट्स। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद फ्रूट एंड नट्स का मार्केट बनाया, और फ्रूट एंड नट्स आने के बाद भी इतना बड़ा मार्केट बना कि यूरोप के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर तो मार्केट क्रैश कर डाला। उसके बाद जैम्स आई, उसके बाद 5 स्टार आई, और कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा। और 1948 के अंदर वो इंडिया के अंदर एंटर हुए, इंडिया के अंदर मार्केट बनाया, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला, और उनकी जो प्रोडक्ट थी, जैम्स हो, डेयरी मिल्क हो, कैडबरीज की, या फिर फ्रूट एंड नट हो, या बॉर्नविला हो, आज भी सबसे सुपर हिट प्रोडक्ट है। आज भी लोगों की सबसे पहली पसंद अगर कन्फेक्शनरी चॉकलेट्स में है तो डेयरी मिल्क। इतना बड़ा बिजनेस कर डाला, और देखते ही देखते जो कैडबरी का बिजनेस है दोस्तों, दुनिया की 55 कंट्री में फैल चुका है। 75,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। और दोस्तों 2009 के अंदर हुआ यूँ कि क्राफ्ट जो है, क्राफ्ट एक कंपनी है, उन्होंने कैडबरी को टेक ओवर कर लिया, उनके शेयर्स खरीद लिए, और अब जो कैडबरी है वो क्राफ्ट कैडबरी बन चुकी है दोस्तों। तो इस तरीके से बिजनेस बहुत फैला, और आज एक वेल नोन ब्रांड है, प्रतिष्ठित ब्रांड है, लॉयल ब्रांड है, जो आपकी मेरे हम सब का दिल जीत चुकी है। लेकिन दोस्तों सोचिए, ये वही ब्रांड है, ये वही बिजनेस है, ये वही कैडबरी है जिसको जॉन साहब ने 1824 में, आज से करीबन 200 साल पहले बनाया था। तो उन्होंने बिजनेस की शुरुआत केवल चाय कॉफ़ी बेचकर की थी, लेकिन अपनी कुशलता से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वही बिजनेस को आज देखिए किस मुकाम पे पहुंचा दिया है। आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड, सबसे चाहती ब्रांड बन चुकी है कैडबरी। तो दोस्तों इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सिंपली भाषा में अगर मैं बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, शॉर्ट में, तो वो ये सीखते हैं कि देखिए दोस्तों, आपको नहीं पता है कि आपका बिजनेस कौन से लेवल पे जा सकता है, तो सबसे पहले तो आपको बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। और जब बिजनेस की शुरुआत करोगे तो दोस्तों आप अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखकर बिजनेस स्टार्ट करो। कस्टमर को क्या पसंद है, जो पसंद आता है ना उसके पीछे ध्यान दो, और जो चीज़ नहीं चल रही है उसको एलिमिनेट करो, और जो चीज़ आपके कस्टमर को अच्छी रही है उसको इतना इंप्रूव करो, इतना इंप्रूव करो, इतना इंप्रूव करो दोस्तों कि आपका कस्टमर्स आपके अलावा कहीं और जाए ना। यही चीज़ किसने की? कैडबरी ने की अपना चॉकलेट ड्रिंक्स के अंदर, और वहीं से उन्होंने ब्रांड बनाए। तो इसी तरीके से आप भी जब आपके कस्टमर्स को सोच कर बनाओगे, अपनी प्रोडक्ट बेचोगे, उनको फ़ायदा दिलाओगे, उनके बेनिफिट के बारे में सोचोगे, तो आपका बिजनेस आज कितना भी छोटा होगा ना दोस्तों, समय ज़रूर लगेगा, लेकिन एक दिन अगर उसमें बिजनेस में टिके रहोगे तो एक दिन बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट हो सकता है। सारे बिजनेस ऐसे ही डेवलप हुए दोस्तों, तो आपका भी हो सकता है। तो बहुत बड़ा मौका है आज आपके पास। और आज तो टेक्निकल ज़माना चल रहा है, ई कॉमर्स ऑनलाइन का भी ज़माना चल रहा है, तो आप अपने बिजनेस को बड़ी तेज़ी से स्केल कर सकते हो, पूरे इंडिया के अंदर घर घर तक पहुंचा सकते हो। और दोस्तों ऐसा कोई बिजनेस आपके पास नहीं है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जब भी आपके पास नहीं है, और ऐसी आप अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू 15 अलग अलग तरह के, 15 अलग अलग कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप अपना मनपसंद ऑनलाइन बिजनेस रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू कर सकते हैं। और ये जो मैं 15 कैटेगरी आपको बताने जा रहा हूँ बिजनेसेस की, वो ऐसी कैटेगरी है जो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी, सबसे ज़्यादा डिमांड वाली कैटेगरी का बिजनेस है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाले कैटेगरी वाला बिजनेस है। और सबसे कमाल की बात यह है कि रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर इन कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का पैसा लगाने की जरूरत नहीं, आपको खुद से माल सामान लाने की भी जरूरत नहीं, उसके पीछे पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं। हर एक चीज़ रिस्को आपको प्रोवाइड करने वाला है। प्लस दोस्तों आप इस बिजनेस को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इंटरेस्टेड है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, अपना मनपसंद ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं, इसकी अगर पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूं। और ये वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहले लिंक दी है, रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आपको उसे क्लिक करना, क्लिक करके इस वेबिनार को आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, और वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको वेबिनार की लिंक बता रहा हूँ, ये वेबिनार एक ऐसा वेबिनार है जिसमें मैंने आपको 15 अलग अलग तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया है।
और ये वो बिजनेस है जो बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन वाले बिजनेस है, जिसको आप बिना पैसे बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हो। प्लस ये बिजनेस करने का आपको रिस्को प्लेटफॉर्म पे क्या फायदा है, रिस्को आपको कौन सी और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है जिसको यूज करके आप बड़ी तेजी से सफल हो सकते हो ऑनलाइन बिजनेस में। ये हर एक चीज मैंने डिटेल के अंदर इस वेबिनार में बताई है। ये वेबिनार को अगर आप पूरा देख लोगे दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। नीचे रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक दी है, आप उसे क्लिक करिए। क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा देखकर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।